जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को देखेंगे और सीखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम इन नियमों के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, कौन सी संख्या 3 से, इसी तरीके से ले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 तक देखेंगे कि कौन सी संख्या 13 तक विभाजित है। नियम को जानेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आज के वीडियो में हम 2 से लेकर के 13 तक सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम को जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जो भी मित्र गणित पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, वन एग्जाम में ये सभी संख्या पद्धति या अन्य परीक्षा अन्य चैप्टर्स आते हैं, तो वो सभी मित्र इस चैनल को ज्वाइन कर लें और गणित की कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बिना समय को खराब किए हुए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अर्थात सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आज हम आपके लिए एक, शायद आप बचपन में पढ़े होंगे इस तरीके का नंबर सिस्टम। ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे ही हमने एक रोचक जानकारी हमको आज याद आया, ऐसे ही तो हमने लिख दिया। तो आप शायद कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। 1 इस तरीके से लिखा जाता है, 2 इस तरीके से लिखा जाता है, 3 इस तरीके से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से लिखा जाता था। हालांकि अभी इन सब इस तरीके से कोई नहीं लिखता, इस पद्धति में कोई नहीं लिखता है न पढ़ता है। फिर भी एक जानना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 2 से विभाज्यता के नियम की ओर। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि वो संख्या अगर सम है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी ही। लेकिन फिर भी उस दी गई संख्या में जो अंतिम संख्या हो वो सम हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 2 ये स्वयं 2 से विभाजित है। अगर मान लीजिए एक संख्या है 32, ये भी 2 से विभाजित है। एक संख्या 68, ये भी 2 से विभाजित है। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या के इकाई के अंक पे सम संख्याएं हैं, वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित है। अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अगर इकाई के स्थान पे रहेंगी तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 3 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उस संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए कोई संख्या है 326। अगर हम देखना चाहें कि 326 दी हुई संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम इन संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो 3, 2, 5 और 5, 6, 11। 11 क्या 11 3 से विभाजित है? तो 11 3 से विभाजित नहीं है। अगर यही एक संख्या और इसमें हो जाती, मान लीजिए कोई संख्या होती 300, 3, 2, 6 और इधर एक और लेते हैं 3261 मान लेते हैं कोई संख्या है। अब देखेंगे ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इन संख्याओं को का योग ज्ञात करेंगे। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। 3, 2, 5, 6, 5, 11, 1, 12। तो योग 12 प्राप्त हुआ और 12 हम देखते हैं 12 3 से विभाजित है, 3 चौक 12। तो जो संख्या हमने देखी, अगर संख्याओं का जो योग प्राप्त होता है वो अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हमने 2 की विभाज्यता का नियम देखा कि अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो वो 2 से विभाजित, वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं परीक्षाओं में कि कौन सी संख्या 2 से 3 से विभाजित है। तो इससे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये एक तरीके से कभी कभी प्रश्न आता है कि ये संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है या किसी संख्या से विभाजित है, ये ज्ञात करने के लिए आता है। कभी कभी परीक्षाओं में कोई संख्या दी होती है और हमको स्ट्राइक करना रहता है कि संख्या किससे विभाजित होगी, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से
जान सकते हैं। अब देखिए 2 और 3 के बाद हम जानते हैं 4 से विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए अगर 2 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, इकाई अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन 4 के विभाज्यता के नियम में अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं, तो वो संख्या 4 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। जैसे कि 2 अंकों की संख्या पहले हम लेते हैं, 2 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं 32। तो 32 2 अंकों की संख्या है और ये जानते हैं कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो ये 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से 8 बार में विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब 3 अंकों की एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 32 के आगे कोई संख्या लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 तक कोई भी संख्या लगा देते हैं। तो 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने देखा कि 32 4 से विभाजित है। ठीक, अब मान लेते हैं 32 के आगे 1 लिख देते हैं। हम टेस्ट करेंगे कि भाई अगर इकाई के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित है, तो इसके पहले सैकड़े के स्थान पे चाहे जो भी संख्या हो वो 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, क्योंकि हमको अंत के 2 अंकों से मतलब है, इकाई और दहाई से। तो इकाई और दहाई अगर से विभाजित है तो आगे हम कोई भी संख्या सैकड़े के स्थान पे लगा दे सकते हैं, तो विभाजित होनी चाहिए। तो आगे हम 1 लगाते हैं, 1 3 2। अब देखते हैं ये 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 3 12 और 4 3 12 ये भी विभाजित है। चलिए इसी तरीके से हम 3 लगा देते हैं, 3 3 2, 32 के आगे 3 लगा देते हैं। अब इसको 4 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं 4 8 32, 4 3 12, ये भी विभाजित है। चलिए हम लोग 9 लगाते हैं, 9 3 2 भागे 4, तो ये 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 3 12, तो ये 4 से 932 भी 4 से विभाजित है। तो हम ये देखते हैं कि सैकड़े या इसके पहले जो भी संख्याएं हों, इसके पहले हम लोग कुछ भी लगाते जाएं, तो 20 25 100 1000 अंकों की संख्या हो जाए, इन सब हमसे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 और लास्ट में 32 है ही, तो हमको लास्ट के 2 अंकों को ज्ञात करना है। 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हमसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं 6 से विभाज्यता के नियम को जानने के लिए। 6 से, अच्छा 5 से विभाज्यता का नियम नहीं है, तो 5 से विभाज्यता का नियम हम बता दें कि अगर कोई संख्या किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 है, ठीक, किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता के नियम में संख्या के इकाई के स्थान पे 0 और 5 अगर हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, कुछ भी हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या, चाहे जितने अंक की हो, इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम को हम जानने के लिए 6 को हम लोग विभाजित करते हैं, 6 को हम लोग ब्रेक करते हैं 2 और 3 में। 2 गुणे 3 बराबर 6। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं वह 6 से विभाज्य है। अर्थात यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक सम है और उनके अंकों का योग 3 का गुणज है तो दी गई संख्या 6 का गुणज होगा। अर्थात अंकों का इकाई के स्थान पे सम होना क्या बताता है कि वो 2 से विभाजित है, तो ये शर्त पूरी हो गई। कह रहा है कि अंकों का योग 3 का गुणज हो, अगर 3 का गुणज होगा तो 3 से विभाज्यता के नियम की पूर्ति करती है, तो दी गई संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हमको ये जानना है कि संख्या
2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में 630 लिखा हुआ है, तो 630 में विभाज्यता के नियम के आधार पर हम देखते हैं ये 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पे सम संख्या है, तो 2 से विभाजित तो है। अब देखिए 3 से विभाज्यता के नियम को हम लोग चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों संख्याएं जो दी हुई हैं इनका योग ज्ञात करते हैं। तो इनका योग आ जाता है 6 3 9 प्लस 0 9। 9 को 3 से विभाजित करते हैं और ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 त्रिका 9। तो हम इस तरीके से हम देखते हैं कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है अर्थात वह संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, हम आपकी बात का भरोसा क्यों करें। तो 6 से विभाजित करते हैं 630 को। विभाजित करने पे एक बार जाएगा 0 30 और 6 पंचे 30। तो देखते हैं कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित है 6 से। तो चलिए नियम इस तरीके से प्रूफ हो जाते हैं। अब हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम पे चलते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम पे क्या किया जाता है, पहली बात मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, तो जब कोई संख्या दी हुई रहती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इकाई का जो अंक होता है, इकाई के अंक को हटा देते हैं उस संख्या से। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, उस जो इकाई का अंक हटाएंगे, इकाई के अंक को हटाने के बाद उसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करने के बाद उस संख्या से घटा देंगे और देखेंगे कि प्राप्त हुई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है 7 का विभाज्यता का नियम यह बताता है कि कोई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करते हैं, दी गई संख्या के अंतिम अंक को, इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाता है और फिर अंतिम अंक को छोड़कर शेष संख्या से घटा दिया जाता है। यदि अंतर 0 या 7 का गुणज हो तो वह 7 से विभाज्य है। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 45 84 9। हम क्या करेंगे, पहला कह रहा है कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करिए। अंतिम अंक हमको क्या प्राप्त है 9, तो 9 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 18। फिर कह रहा है अंतिम अंक को छोड़ दीजिए, अंतिम अंक को छोड़ दिए मतलब 9 को छोड़ दिए तो क्या आएगा 45 84 0। छोड़कर शेष संख्या से इसको घटाना है, शेष संख्या से 18 को हम घटा देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2 2 8 5 4। अभी भी ये बड़ी संख्या है तो अभी भी हम नहीं जान सकते हैं कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तब क्या करेंगे, फिर से यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है जब तक हम जान न पाए। तो अब हमको क्या, कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, 45 82 2। अब इकाई के अंक पे 2 है तो 2, इकाई के अंक पे 2 है तो 2 गुणते 2 कर देंगे, 2 गुना कर दिए तो 4 आया। और जो शेष संख्या है, शेष संख्या हमको क्या प्राप्त हुई, इसको हटाने पे, इसको हटा दिए तो ये प्राप्त हुआ। अब इसमें से हम 4 घटा देंगे तो यहां पे प्राप्त होगा 45 78। अभी भी हम नहीं जान सकते हैं 45 78 है, तो अभी भी तो हम नहीं जान सकते हैं कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। या तो फिर हम 7 से विभाजित कर ले सीधे, तो फिर हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। अब इकाई के अंक पे 8 है तो 8 गुणते 2 कर देंगे तो यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगा। अब इकाई के अंक पे 16 है, फिर से इकाई अंक को हटा देंगे। अब यहाँ से हम 16 फिर से घटा देंगे। अब हमको प्राप्त हो जाएगा 1 4 4 441 प्राप्त हो गया। अब फिर से वही प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक हमको कंफर्म न हो जाए कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तब तक ये प्रक्रिया करते जाएंगे और अंत में फिर देख लेंगे कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आपको 7 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अब चलिए 8 से विभाज्यता के नियम देखिए। 2 4 और 8, 2 4 और 8 का जो क्रम है वो आप समझ लीजिए
2, 4 और 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इधर 2 से विभाज्यता के नियम पे हम लोग देखेंगे इकाई के स्थान पे सम संख्या हो और 2 से विभाजित हो, इकाई के स्थान पे जो संख्या हो 2 से विभाजित हो। यहाँ पे हम देखेंगे अंत के 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई, दहाई और इकाई, ये दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हों तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता के नियम पे क्या करेंगे, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीन स्थानों पे दी गई संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम 3 अंक देखते हैं, 344, 344 को हम देखेंगे, 344 को हम देखेंगे कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। 344 8 से विभाजित करेंगे, 8 चौक 32, 2 4 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पूरी संख्या अगर 344 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम लोग 9 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। देखिए जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही 9 से विभाज्यता का नियम है। नियम क्या है 3 से विभाज्यता का नियम, कि जब कोई संख्या का योग, दी गई कोई संख्या है उसका योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 9 की विभाज्यता के नियम में यदि दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए लिखा है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि इस प्रश्न में देखते हैं, उदाहरण दिया हुआ है 78532, तो इसका योग ज्ञात करेंगे, 7 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 2 25, यही होगा 8 7 15 और 15 5 20, 20 5 25, तो 25 हमको संख्या इनका योग हमको क्या प्राप्त हुआ 25, और 25 हम देखते हैं 9 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आप लोग घर पे चेक कर लीजिएगा। फिर कोई ऐसी संख्या देख लीजिएगा, जैसे कि अभी 25 2 27, अगर यहाँ पे 2 और हो जाता तो यहाँ पे 27 हो जाता और 27 हो जाता तो ये 9 से विभाजित हो जाती है ना, तब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में 78532 9 से विभाजित नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम बेहद सरल है, अर्थात किसी भी दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई है इनके इकाई के स्थान पे 0 हो तो 10 से विभाजित हो जाएगा, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम, 7 और 11 की विभाज्यता का नियम थोड़ा सा कठिन होता है, तो 11 की विभाज्यता का नियम भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या दी हुई है तो अल्टरनेट, मतलब कि 1 3 5 और फिर 2 4 6, चाहे जितनी संख्या दी हुई है उनका योग ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पे, इसी तरीके से 1 3 5 7 स्थान पे जो भी संख्या दी हुई है उनका योग ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से 2 4 6 8 इन स्थानों पे दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। योग ज्ञात करने के बाद उन जो सम मतलब कि पहले जिनको जोड़े थे फिर बाद में जिनको जोड़े थे उनको घटा देंगे और ये देखेंगे कि उनको घटाने के बाद क्या 0 प्राप्त हो रहा है या 11 से विभाजित हो रही है। इस तरीके से बताने पे समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। ठीक, उदाहरण के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 3 5
6। ये 4 अंकों की एक संख्या है जो कि जिसको हमको ज्ञात करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं। अभी मेरे मन में ये संख्या रैंडम आई है, मुझे भी नहीं पता ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। अभी मैं आपके सामने देखूंगा, उसके बाद पता चलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे। ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है। एक पेन की, हाँ, तीसरे स्थान पे है और ये चौथे स्थान पे है। तो इस तरीके से 1 और 3 और 2 और 4 वाले स्थान को जोड़ लेंगे। जैसे कि पहले और तीसरे को हमने जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 5 2 7। और हम क्या करेंगे, जो दूसरे और चौथे स्थान पे दिया है उसको जोड़ेंगे तो 6 3 9। तो इन दोनों को घटा देंगे तो हमको प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, जो कि 0 नहीं है और 11 से विभाजित नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कौन सी संख्या हम ले, जैसे कि मान लेते हैं, फिर कोई रैंडम संख्या उठा लेते हैं, देखते हैं विभाजित होती है तो ठीक, नहीं तो फिर किस्मत की बात है। ले लेते हैं 7 4 4 नहीं 7 5 4 और 6। अब देखते हैं ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। तो पहले और तीसरे को और दूसरे और चौथे को सिर्फ जोड़ना है अभी। तो इसको जोड़ेंगे, इसको तो यहाँ पे जोड़ने पे 7 4 11 प्राप्त हुआ, यहाँ पे जोड़ने पे 6 5 11 प्राप्त हुआ। और इन दोनों को घटा देंगे तो अंतर क्या आएगा, 11 माइनस 11 0 प्राप्त हुआ। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करने के लिए 11 से विभाजित करने के लिए 75 46, तो 11 6 66 और 9 6 15, इधर 4 11 8 88, 8 6 14, यहाँ पे 6 11 66। तो ये देखते हैं, हमने देखा कि ये 6 11 से विभाजित है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई भी संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। इसी तरीके से आप, अभी 4 अंकों की संख्या है, 5 6 7 8, जो भी संख्याएं मिलती जाए आप सभी को क्या करिए, इसी माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए अभी थोड़ा सा इसको हम अभी और खेल खेलते हैं इससे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्या करें कि कुछ संख्याओं को और बढ़ाएं। जैसे अभी 4 अंकों की संख्या है, तो अभी हम क्या करें, इसको 5 अंक की संख्या कर दें। हमारे पास क्या संख्या थी, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 4 था। अभी हम इसको 5 अंक की संख्या कर दें, यहाँ पे 0 बढ़ा दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 3 और 5वें स्थान पे जो संख्या दी हुई है उनका योग ज्ञात करेंगे, 11 है। फिर इसी तरीके से हम अन्य संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो सकता है कि कौन सी संख्या क्या नाम है कि 11 से विभाजित है। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, 13 से विभाजिता का 12 से विभाजिता के नियम को देखेंगे। जिस तरीके से हमने 6 के विभाजिता के नियम को देखा था, उसी तरीके से अब हम 12 के विभाजिता को नियम को देखेंगे। जैसे कि 6 को हमने विभाजित किया था 2 और 3 में, अब हम 12 को भी विभाजित करेंगे 3 और 4 में। अर्थात हम ये देखेंगे कि कोई संख्या 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दी गई संख्या इकाई और दहाई पे 2 अंक अगर
4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक पे 64 दिया है जो 4 से विभाजित है, तो 4 से तो विभाजित है। अब देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम, इनका योग ज्ञात करते हैं। योग ज्ञात करने के लिए 6 4 10 8 18 5 23, 18 5 23 है ना, 6 4 10 10 8 18 5 23 है ना। तो 23 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है। आप घर पे देख लीजिएगा, ये 12 से विभाजित नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 की विभाजिता का नियम। 13 की विभाजिता के नियम में थोड़ा सा कठिनाई है। देखिए, किसी भी संख्या के लिए यह जांचने के लिए कि कोई संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं, हमें दी गई संख्या के अंतिम अंक में 4 का गुणा करना है। तो हम इस क्रम में देखते हुए चलेंगे। दी गई संख्या ये है, इसके अंतिम अंक में 4 का गुणा कर देंगे। तो अंतिम अंक में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से अंतिम अंक 5 है, तो 5 गुणते 4, तो यहाँ से प्राप्त होता है 20। अब क्या करेंगे, शेष संख्या में जोड़ना है। तो शेष संख्या क्या है, 279 है, तो इसको 279 में जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 299। अब क्या करना है, जोड़ना होगा और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना होगा जब तक कि आपको 2 अंकों की संख्या न प्राप्त हो जाए। अभी तो हमारे पास क्या नाम है कि 3 अंकों की संख्या है। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, 9 चौक 36, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 36, और 36 को इकाई अंक हटा करके जोड़ देंगे तो हम 29 में 36 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 36 को जोड़ देंगे। अब आ गया 9 6 15 और 3 2 5 1 6। अभी ये 2 अंकों की संख्या आ गई है, तो अभी हम इसको 13 से विभाजित कर देंगे। 13 5 65 और ये 65 जो है पूरी तरीके से विभाजित है, तो अर्थात ये पूरी संख्या 13 से विभाजित है। तो हम लोगों ने देखा 2 से लेकर के 13 तक संपूर्ण जो संख्याएं हैं उनके विभाज्यता के नियम को चेक किया और उदाहरण के साथ हमने देखा। तो आप सभी को उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी इनमें से कोई पॉइंट आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है या कौन सा नियम आपको समझ में नहीं आया, वो हम फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।